2016 में जाएंगे पीछे तो हम लोग लगभग 6 महीने पानी में ही रहते थे। वो बाढ़ का पानी नहीं होता था, बारिश का पानी जो जल जमाव की समस्या होती थी उससे होता था। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति बहुत कम जगहों पे है। 80% जगहों पे हम लोग 90% हम कह सकते हैं कि जल जमाव की समस्याओं को हम लोगों ने 90% जगहों पे से ख़त्म किया है। कोरोना संक्रमण के कारण बिहार में पंचायत चुनाव को टाल दिया गया है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव से संबंधित कई फैसले लिए गए, जिसमें एक फैसला ये लिया गया कि जब तक पंचायत चुनाव नहीं होता है तब तक एक समिति बनाई जाएगी और उस समिति का नेतृत्व कहीं ना कहीं मुखिया करेंगे, जो पंचायत के मुखिया हैं। इसके अलावा कई सारी योजनाएँ जो वार्ड सदस्य हैं उसको बिहार सरकार अब पेयजल योजना के तहत 5,000 रुपये मासिक देगी और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ कोयलक पंचायत के मुखिया शेखर सुमन जी हैं। इनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायत चुनाव टल गया है, इसको वो किस तरीके से देखते हैं, जो बिहार सरकार जो समिति बनाई है और उस समिति के तहत काम करने में कितनी मुश्किलें आ रही है। इसके अलावा खबर है कि अगस्त लास्ट तक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा अगर कोरोना संक्रमण का तीसरा लहर नहीं आया तो। शेखर जी, एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदी माइक पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। कोरोना संक्रमण काल चल रहा था, सब प्रभु की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से स्वस्थ है। चूँकि अब चुनाव टल गया है और एक समिति के तहत पंचायत का जो सरकार है वो चलाया जा रहा है, जिसके नेतृत्व मुखिया ही कहीं ना कहीं करेंगे, उस फैसले को किस तरीके से देखते हैं चुनाव टालने के बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो बड़े ही परिपक्व हैं और जो हमारा बिहार चलाने के लिए बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने फिर से पंचायत प्रतिनिधियों पे भरोसा किया। जिस पंचायत प्रतिनिधियों ने 5 साल पूरे अपने मेहनत से उनके जो भी योजनाएं हैं, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनको धरातल तक उतारा है, उस पर उन्होंने विश्वास किया। इसके लिए उनका सहृदय धन्यवाद। रही बात परामर्श समिति की, तो देखिए अभी डिटेल में हम लोगों का जैसे कार्यकाल 27 जून तक चल रहा है। मधुबनी ज़िले का कार्यकाल जो भी मुखियागण है उनका 27 जून तक चलेगा। उसके बाद ही डिटेल में हम लोग बता पाएंगे कि काम करना कितना मुश्किल है और कितना आसान है। और दूसरी बात है, मुश्किल होना भी नहीं चाहिए। मुश्किल क्या होगा, हम लोग काम करने के लिए आए हैं और किसी भी परिस्थिति में हम लोग काम करने का मादा रखते हैं। हम लोग काम करेंगे तो मुश्किल क्या होगी, हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। अभी तक करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। वार्ड सदस्यों के लिए जिस तरीके से एक मासिक वेतन की घोषणा हुई है बिहार सरकार की तरफ से, आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि मुखिया जो चूँकि पंचायत का एक तरीके से मुख्यमंत्री होता है, तो उसके लिए भी कुछ एक ठोस वेतन आय का स्रोत मुख्यमंत्री को तय करना चाहिए? देखिए, भत्ता जो मिलता है मुखिया लोगों को वो बेहद ही कम मिलता है। 2,500 रुपये महीने का भत्ता मिलता है, वो कम है। और हम लोग बार बार सरकार से विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से हम लोगों ने इसकी मांग की है कि मुखिया का भी भत्ता एक सम्मानजनक होना चाहिए, जिससे उनका खर्चा व्यय हो सके। और रही बात वार्ड मेंबरों की, तो ये सराहनीय कदम है। इससे मन लगा के जो उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, नल जल योजना, लोग काम करेंगे। अभी तक ऐसा देखा गया है कि 6-6 महीने से, साल से, 1.5 साल से वार्ड मेंबर, वार्ड सचिव और जो अनुरक्षक बहाल हुए थे वो लोग जल नल योजना को चला रहे थे। अभी तक उनको उसके एवज में 1 रुपये का मेहनताना नहीं मिला था और अब से ये मेहनताना उनको मिलना शुरू होगा। ये सरकार का स्वागत योग्य कदम है और उससे उस योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में भी आगे सहूलियत होगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए वार्ड सदस्य है, उसका कार्यक्षेत्र छोटा होता है मुखिया के अकॉर्डिंग, मुखिया का कार्यक्षेत्र बड़ा होता है, तो मुखिया का 2,500, वार्ड सदस्य का 5,000। तो मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि वार्ड सदस्य को अगर 5,000 मिला तो कम से कम मुखिया पे चूँकि जिम्मेदारी भी बहुत होती है। लोग पंचायत में कुछ भी होता है, बेशक वो कहीं झगड़ा भी हो गया, काम सरपंच का है, लेकिन पहले लोग मुखिया का दरवाज़ा खटखटाते हैं। कोई पुलिस का बात हो गया, कोई स्वास्थ्य की बात हो गई, कोई विकास कार्य हो गया, तो मुखिया एक तरीके से कह सकते हैं कि सांसद विधायक के बाद मुखिया का तीसरे जो पद है वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वाला पद है और शायद विधायक से भी ज़्यादा, क्योंकि सिरदर्दी बहुत होती है। तो इसलिए मुखिया का नहीं लगता आपको कि उसको अगर जिम्मेदारी ज़्यादा है तो उसकी आय भी ज़्यादा होनी चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है ये जो 5,000 रुपये की घोषणा की गई है, ये घोषणा ये कोई वार्ड मेंबर का मासिक भत्ता नहीं है। ये नल जल योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के द्वारा 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। उसमें वो मेंटेनेंस करेंगे, उसमें वो बिजली का बिल भरेंगे। तो
तो ये कोई उनका भत्ता नहीं है। ये अगर कोई मानते हैं कोई वार्ड मेंबर की उनकी सैलरी हो गई तो वो भ्रम में है। बाकी जितनी भी चिट्ठियाँ आएगी सरकार के द्वारा वो सारी चीज़ें समय के साथ स्पष्ट होती जाएंगी। तो ये कोई मासिक भत्ता नहीं है। और रही बात मुखिया की, तो ये बात सही है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं लोकतंत्र में, उसमें मुखिया एकलौता ऐसा व्यक्ति है जो लोगों के जन्म से लेकर मरण तक उनके साथ उपस्थित रहता है। किसी भी मुश्किलात घड़ी में, किसी भी परेशानियों में लोग मुखिया को याद करते हैं। और मुखिया ही एक ऐसा शख्स है जो 24 घंटे लोगों के बीच अवेलेबल रहते हैं। तो इसलिए मुखिया की जो लोकप्रियता है वो बढ़िया भी होती है और कई कई जगह पे ख़राब भी होती है। तो जब आप जनता के बीच में 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे तो निश्चित ही कि आपकी लोकप्रियता पर कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा। एक सवाल यह है कि चुनाव अब टल गया है। चुनाव टलने से क्या लगता है आपको कि जो आने वाला चुनाव है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक या सकारात्मक? देखिए, जिन्होंने काम किया होगा, जो जनता के बीच हमेशा रहे होंगे, उनके लिए कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाली बात है नहीं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग शुरू से लेकर अभी तक काम करते आए हैं और करते रहेंगे। इसका प्रण लेके हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, तो हम लोगों को ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि बरसात का मौसम है, करने के लिए बहुत कुछ अभी है नहीं हम लोगों के पास। बरसात के समय में वैसे भी 2-3 महीना जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी शिथिल हो जाती हैं। हमेशा से ऐसा हुआ है और आप भी जानते हैं इस बात को। और जहाँ रही बात परेशानी की, तो परेशानी कुछ नहीं है। बस यही है कि जो लोग जिसका जो काम छूटा हुआ है, इसमें उम्मीद करते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी अनुदान आएंगे उसको हम लोग, जहाँ भी छूटा बढ़ा काम है उसको और बेहतर ढंग से हम लोग निष्पादन करके अपने कार्यकाल को की उपलब्धियों को और बेहतर करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि चूँकि बारिश का मौसम है, आपने जिक्र किया, बरसात में खास करके मधुबनी दरभंगा का जो इलाका है वो बाढ़ प्रभावित इलाका है, अक्सर बाढ़ आ जाती है। आपकी पंचायत कितना तैयार है? और सिर्फ बाढ़ की ही स्थिति नहीं, जल जमाव और तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर। देखिए, जहाँ तक जल जमाव की बाढ़ की स्थिति की बात करते हैं तो हम लोगों का पंचायत बाढ़ क्षेत्र प्रभावित क्षेत्रों में आता नहीं है। दूसरी बात जल जमाव, तो जल जमाव की जहाँ तक स्थिति है, लोग खुद ब खुद बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि जो पानी का नेचुरल पहले से नाला रहता था उसको लोगों ने भर दिया, तालाबें लोग भर रहे हैं, जो भी पानी का निकास था उसको बंद किया गया है। तो जब आप पुरानी जो भी व्यवस्थाएं थी उनको आप ध्वस्त करेंगे तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने पिछले सालों में बहुत सारे नालों का निर्माण कराया है। जब हम लोग 2016 में जाएंगे पीछे तो हम लोग लगभग 6 महीने पानी में ही रहते थे। वो बाढ़ का पानी नहीं होता था, बारिश का पानी जो जल जमाव की समस्या होती थी उससे होता था। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति बहुत कम जगहों पे है। 80% जगहों पे हम लोग 90% हम कह सकते हैं कि जल जमाव की समस्याओं को हम लोगों ने 90% जगहों पे से ख़त्म किया है। अब 5-10% रह गया है समस्या, वो हमारे नज़र में है। 2-3 नाले बनने बहुत ज़रूरी हैं, वो समय के साथ बनेगा। थोड़ी सी फंड की भी दिक्कत थी, अनुदान की भी दिक्कत थी। अब मुझे लगता है कि इस जो हम लोगों का 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा है, इस कार्यकाल में सरकार हम लोगों को अनुदान दे और जो छूटा भरा हम लोगों का नली गली योजनाएँ हैं उन सबको हम लोग जल्द से जल्द पूर्ण करें। लाइट की जो योजनाएं हैं जहां भी नहीं हुआ है उसको हम लोग जल्द से जल्द पूर्ण करें और लोगों को एक नगर निगम जैसा अनुभूति हम लोग महसूस करें। अभी आप जाइएगा, जब आप शाम का वक्त हो गया, जब आप घूमिएगा तो देखिएगा कि हर चौक हो चौराहे पे 10 लोग 20 लोग आपको 10 बजे रात में 11 बजे रात में मिलेंगे, खेलते नजर आएंगे। कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई बैठ के बातें कर रहे हैं, उसमें जो स्ट्रीट लाइट सब लगा हुआ है तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह जो भी योजनाएं हैं वो सब चीज़ हम लोगों को। आपके विरोधी तो बोलते हैं आप लाइट तो एक भी लगवाया ही नहीं आपने। अब चमड़े का मुंह है, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दें, इसका कोई बात तो है नहीं। अब विरोधी का हम क्या नाम बताएं उनके बारे में, अब ज़्यादा उनके बारे में बात करके हम उनको तवज्जो तो देना नहीं चाहते हैं और वो वैसे ही बोलते हैं और बोलते रहेंगे। कुछ लोग कुछ तो क्या कहते हैं, लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 2-4 लोगों से किसी का चरित्र और किसी की कार्यशैली और किसी का कार्य क्षमता प्रभावित नहीं होता है। कुछ लोगों का काम है, जितना हम तो बार बार एक चीज़ बताते हैं कि कुछ लोग हैं वो अपना काम करें और समाज के लिए कुछ बेहतर करें। वो तो वक्त बताएगा कि हमने क्या किया और हमने क्या नहीं किया है, वो भी समय का इंतज़ार करें और हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह वो भी हमसे जो हमें कमियां रह गई है वो ऐसा ही विरोध करते करते हमारी जो भी कमियां रह गई हमको पूरा करने का मौका मिलता रहेगा और आगे 5 साल भी उसी तरह से हम लोगों के बीच में रहें और निभाएं। तो क्या बोलेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, ये शेखर सुमन थे जिनका कहना था कि लगभग 80% नालों का काम हो गया है और आने वाले समय में जो बरसात आएगी तो कोयलक पंचायत में जल जमाव की समस्या लगभग ना के बराबर होगी। आशुतोष झा, हिंदी माइक मधुबनी। अगर आप हमारे ये वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।